अगर किसी तरीके का स्टिमुलस लगाया जाए, मान लीजिए किसी तरीके का स्टिमुलस लगाया जाए, तो ये सेल्स उसके लिए रिस्पॉन्ड करें। तो हम न्यूरॉन में नर्व इंपल्स के कंडक्शन के दौरान कुछ स्पेसिफिक चैनल्स पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ये पोटेशियम लीकी चैनल्स हैं। यस, यहाँ पे क्या होगा, ये पोटेशियम को बाहर जाने देंगे। Are you preparing for NEET, JEE or school exams? Have you ever noticed how different you are from your batchmates or friends? Someone has a very strong memory and someone is so quick at grasping concepts. Then why should everyone prepare the same way? Alan has been delivering results for the past 35 years. Building on this foundation, Alan brings you the Alan app, a new era of learning where everything for your preparation is specially designed for you using AI-powered technology. Let's take an example of Alicia from Mysore and Piyush from Vizag. As they study on the Alan app, we continuously analyze their performance. What topics are they weak at? Why and where they are going wrong? Based on these insights, personalized practice quizzes, study plans, and test strategies are generated for both of them. For instance, in Piyush's chemistry quiz, 50% of the questions are from organic chemistry because that's where he needs to focus. Alicia, on the other hand, needs to work on her speed. Not only that, the Alan app's study planner creates a weekly plan for every student, allowing them to focus solely on their studies. For Alicia, the plan focuses on practicing biomolecules this week, while Piyush needs to concentrate on atomic theory lectures and notes. Alan not only prepares you for the exam, but also supports you in every aspect of your journey. If you have doubts, you can instantly clarify them on the app or directly with the faculty. Feeling worried, nervous or confused? Connect with a mentor. Parents too get the right support through regular updates and PTMs so they can support you in the right way. Alan, specially for you. Admissions for session 2024-25 online live courses are now open. Download the Alan app and enroll now. हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, और वो टॉपिक है जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। ये टॉपिक न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर से है। तो आज के सेशन में हम देखेंगे कि किस तरीके से न्यूरॉन्स के अंदर नर्व इंपल्स जनरेट होती है और आगे की तरफ ये इंपल्स कंडक्ट होती है। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करें। स्टूडेंट्स, हम लोग जानते हैं कि न्यूरल सिस्टम या नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट आपके न्यूरॉन्स होते हैं। यस, यही बेसिक सेल्स आपकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बनाते हैं नर्वस सिस्टम की, क्योंकि इनमें खास बात होती है कि ये किसी भी तरीके के स्टिमुलस को डिटेक्ट कर सकते हैं, उसको रिसीव कर सकते हैं और आगे ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे वर्ड दिया गया है स्टिमुलस। स्टिमुलस वर्ड को समझेंगे। स्टिमुलस स्टूडेंट्स कोई भी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, कोई भी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो उस एनिमल की सराउंडिंग में हो सकती है, इंटरनल एनवायरनमेंट में या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल लाइट, कोई रोशनी, किसी तरीके की साउंड, कोई टच। तो दीज आर फ्यू पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, तो इनको हम कहते हैं स्टिमुलस। तो इन्हीं स्टिमुलस को हम अपने सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू डिटेक्ट करते हैं और आपके न्यूरॉन्स इस इंफॉर्मेशन को आगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ भेजते हैं। तो हम यही जानेंगे आज के सेशन में, ये न्यूरॉन्स किस तरीके से इस इंफॉर्मेशन को लेके एक नर्व इंपल्स जनरेट कर रहे हैं और आगे की तरफ कंडक्ट कर रहे हैं। तो सबसे खास प्रॉपर्टी न्यूरॉन्स की होती है कि ये जो सेल्स हैं वो एक्साइटेबल हैं। स्टूडेंट्स, एक्साइटेबल वर्ड का मतलब क्या है?
अगर किसी तरीके का स्टिमुलस लगाया जाए, मान लीजिए किसी तरीके का स्टिमुलस लगाया जाए, तो ये सेल्स उसके लिए रिस्पॉन्ड करें, राइट। तो इसीलिए इनको कहा जाता है एक्साइटेबल सेल्स। लेकिन इनकी एक्साइटेबिलिटी किस वजह से है? क्योंकि ये जो सेल्स हैं इसकी मेम्ब्रेन पोलराइज्ड होती है। पोलराइज्ड मींस कहीं ना कहीं चार्ज है। यस, पोलराइज्ड का मतलब क्या है? पोल्स। पोल्स मतलब कहीं ना कहीं चार्ज है। फॉर एग्जाम्पल, न्यूरॉन का इंटीरियर नेगेटिव होता है और बाहर क्या होता है? पॉजिटिव। ये स्टूडेंट्स, ये मैंने एक्सॉन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन ली है, इसको मैं कह सकती हूं कि दिस इज एक्सोलेमा एंड दिस इज एक्सोप्लाज्म। एक्सॉन के साइटोप्लाज्म को कह सकते हैं एक्सोप्लाज्म। तो ये इसके अंदर का जो फ्लूइड है इंटरसेलुलर फ्लूइड एंड दिस इज एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, इंट्रासेलुलर फ्लूइड एंड एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। तो जो न्यूरॉन्स हैं वो पोलराइज्ड क्यों हैं? क्योंकि जो एक्सोलेमा है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके बाहर और अंदर की तरफ कैटाइंस और एनाइंस का डिस्ट्रीब्यूशन वेरी करता है। कहीं ना कहीं कैटाइंस ज्यादा है, कहीं कैटाइंस कम है, कहीं एनाइंस ज्यादा है, कहीं एनाइंस कम है। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपका अलग अलग है, जिसकी वजह से ये न्यूरॉन्स की मेम्ब्रेन क्या है? पोलराइज्ड। क्या है? पोलराइज्ड। तो जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, पोलराइज्ड क्यों है? क्योंकि देयर इज डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है आइंस का आपके अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर और बाहर दोनों तरफ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अलग है, राइट। तो ये जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन न्यूरॉन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड और इंट्रासेलुलर फ्लूइड में क्यों होता है, इस चीज को समझते हैं। तो इस बेसिक कंसेप्ट को समझने के लिए हम जानते हैं कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कैसी मेम्ब्रेन है? लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन है। यस, तो फॉस्फोलिपिड की बनी हुई है। वो मेम्ब्रेन कैसी होगी स्टूडेंट्स? हाइड्रोफोबिक होगी। तो किसी भी आइंस क्या है? चार्ज पोलर आइंस है। तो क्या होगा? वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके नहीं आ सकते, उन्हें किसी तरीके के सपोर्ट की जरूरत है। तो वहां पे होते हैं आइन चैनल्स। ये आइन चैनल्स क्या है? आइन चैनल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हम लोगों ने पढ़े हैं, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। तो ये आइन चैनल्स आपके स्पेसिफिकली होते हैं ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन जो क्या करते हैं? किसी पोर की तरह एक्ट करते हैं ताकि जो चार्ज मॉलिक्यूल है या चार्ज आइन है वो अंदर और बाहर जा सके। यस, तो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन एक पोर की तरह पोर फॉर्म करते हैं विच अलाउ मूवमेंट ऑफ स्पेसिफिक आइन इन वन डायरेक्शन, किसी एक ही तरीके के। अगर मान लीजिए पोटेशियम चैनल्स हैं तो वो पोटेशियम आइंस को ही अलाउ करेंगे, सोडियम आइंस को अलाउ नहीं करेंगे। तो आइन चैनल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करना है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो किसी भी सेल की हो, दैट इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, तो वो हाइड्रोफोबिक है, तो उससे पार करना है तो आपको एक स्पेसिफिक चैनल्स चाहिए, तो वो होते हैं आइन चैनल्स। इन आइन चैनल्स को बनाते हैं ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। तो हम न्यूरॉन में नर्व इंपल्स के कंडक्शन के दौरान कुछ स्पेसिफिक चैनल्स पढ़ेंगे, कुछ होंगे आइन चैनल्स। कुछ आइन चैनल्स कैसे होते हैं? लीकी चैनल्स होते हैं, जो क्या करते हैं? रिमेन ओपन ऑलवेज, हमेशा रिमेन ओपन ऑलवेज, हमेशा खुले रहेंगे, हमेशा ही खुले रहेंगे। ऑन द अदर हैंड कुछ लीकी चैनल्स आपके हमेशा खुले रहते हैं। ऑन द अदर हैंड कुछ आइन चैनल्स गेटेड होते हैं। गेटेड मतलब गेट लगा हुआ है, वो गेट से बंद है, किसी तरीके का स्टिमुलस ही उसे खोलेगा, किसी तरीके का स्टिमुलस ही उसे खोलेगा, तभी कोई आयन उसके अंदर या बाहर जा सकता है।
तो न्यूरॉन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं वोल्टेज गेटेड चैनल्स। ये वोल्टेज गेटेड चैनल्स, नेम इटसेल्फ इज टेलिंग कि जो चेंज होगा वोल्टेज में वो एक स्टिमुलस की तरह काम करेगा। तो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स होंगे और पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स न्यूरॉन की एक्सोलेमा में प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे एक्सोलेमा में एक सोडियम पोटेशियम पंप भी होता है। वी नो सोडियम पोटेशियम पंप एक तरीके का एक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है और एक एटीपी का कंजम्पशन करेगा। तो ये आयन चैनल्स और पंप्स हमारे न्यूरॉन्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लीकी चैनल्स देखते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे ये देखिए पोटेशियम लीकी चैनल्स यहाँ पे दिखाए गए हैं। ये लीकी चैनल्स क्या करेंगे, आपके अलाउ करेंगे पोटेशियम आयंस को बाहर जाने के लिए। यस, तो ये पोटेशियम लीकी चैनल है जो क्या कर रहा है, सिर्फ एक ही तरीके के आयन को बाहर जाना अलाउ कर रहा है। मींस इट इज परमिएबल टू ओनली पोटेशियम आयंस एंड इम्परमिएबल टू सोडियम आयंस। ऑन द अदर हैंड सोडियम पोटेशियम पंप, एटीपीएस पंप, एटीपी लेगा, 3 सोडियम बाहर भेजेगा और 2 सोडियम अंदर लेके आएगा। राइट, नाउ सी क्या हो रहा है, 3 पॉजिटिव चार्ज बाहर जा रहे हैं और 2 पॉजिटिव चार्ज अंदर आ रहे हैं। तो डिफरेंस बना रहेगा कंसेंट्रेशन में। यस, नेक्स्ट सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स। सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स क्या करते हैं, जब भी वोल्टेज में कोई चेंज होगा, यस, तो क्या होगा, सोडियम आयंस अंदर आ जाएंगे, इनफ्लक्स होगा सोडियम का, जो सोडियम का अंदर आना अलाउ करेंगे। लेकिन ये चैनल्स तभी खुलेंगे जब किसी तरीके का वोल्टेज चेंज होगा। ऑन द अदर हैंड पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स ये भी वोल्टेज चेंज से काम करेंगे, लेकिन यहाँ पे ये पोटेशियम का इफ्लक्स कराएंगे। यस, न्यूरॉन की एक्सोलेमा के अंदर वो ट्रांसमिट करेंगे पोटेशियम आयंस का बाहर की तरफ। तो ये कुछ आपके आयन चैनल्स होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से डिफरेंस बना रहता है हमेशा आपके आयंस के डिस्ट्रीब्यूशन का, जिसकी वजह से न्यूरॉन की मेम्ब्रेन हमेशा एक चार्ज स्टेज में रहती है, बाहर पॉजिटिव, अंदर नेगेटिव। राइट, तो इसी चीज को लेते हुए हम नर्व इंपल्स जनरेशन में 3 फेजेस की बात करेंगे। नर्व इंपल्स जनरेशन में हम 3 फेजेस की बात करेंगे। तो सबसे पहला फेज जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है रेस्टिंग फेज। यस, वो फेज है रेस्टिंग फेज। तो इस रेस्टिंग फेज के दौरान क्या होगा, ये हमारी एक्सोलेमा है। यस, ये हमारी एक्सोलेमा है। राइट, तो रेस्टिंग फेज के दौरान स्टूडेंट्स क्या होता है, बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज होता है, बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज होता है, अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज होता है। यस, ये ECF है, ये ICF है। नाउ अंदर नेगेटिव क्यों है, अंदर नेगेटिव इसलिए है क्योंकि अंदर एक्सोप्लाज्म में आपके पोटेशियम की कॉन्सेंट्रेशन कम है, सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, लेकिन नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से जो इंटीरियर है न्यूरॉन का वो कैसा है, नेगेटिव है। अब ये जो नेगेटिव बना हुआ है वो किसकी वजह से बना हुआ है, क्योंकि जो पोटेशियम लीकी चैनल्स हैं वो लगातार क्या कर रहे हैं, पोटेशियम को बाहर जाना अलाउ कर रहे हैं। तो क्या होगा, पोटेशियम क्या जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा। यस, तो ये लीकी चैनल्स परमिएबल है आपके किसके लिए, पोटेशियम आयंस के लिए, और आपके सोडियम आयंस नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स के लिए इम्परमिएबल है। लेकिन बाहर की तरफ सिचुएशन क्या है, बाहर की तरफ सिचुएशन है सोडियम आयंस ज्यादा है, पोटेशियम आयंस कम है। तो एक डिफरेंस बना हुआ है ना, बाहर सोडियम ज्यादा, अंदर सोडियम कम।
आपका अंदर पोटेशियम ज्यादा, बाहर पोटेशियम कम। ऊपर से इस डिफरेंस को, इस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को बना के रखता है आपका सोडियम पोटेशियम पंप। यस, इस डिफरेंस को बना के रखेगा सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप क्या करेगा? 3 सोडियम को बाहर भेजेगा, 3 सोडियम को बाहर भेजेगा और दो पोटेशियम को अंदर लेके आएगा एटीपी पे, एक एटीपी के एक्सपेंडिचर पे। यस, तो इस वजह से क्या होता है, आपकी जब न्यूरॉन रेस्ट कर रहा है, कोई भी नर्व इंपल्स कंडक्ट नहीं हो रही है, तो आपका जो न्यूरॉन है वो अंदर से नेगेटिव, बाहर से पॉजिटिव है। तो इस समय कौन से 2 स्पेसिफिक चैनल्स और पंप काम कर रहे हैं? पोटेशियम लीकी चैनल्स और सोडियम पोटेशियम पंप एश्योर कर रहे हैं कि लगातार एक ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बना रहे और आपकी मेम्ब्रेन पोलराइज्ड रहे। तो इस समय जो चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस इस न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के अलोंग होता है, उसे हम कहते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल। सेकेंड फेज की बात करते हैं, तो सेकेंड फेज हमारा होता है आपका डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन या फिर एक्साइटिंग स्टेट, एक्साइटेड स्टेट। तो डीपोलराइजेशन मतलब क्या? कोई ऐसा फेनोमेना जो पोलराइज्ड न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन है उसे डिस्टर्ब कर दे, उसे क्या कर दे? डीपोलराइज कर दे। मतलब ये जो एक्सोलेमा थी, जो बाहर नेगेटिव बन जाएगी और अंदर पॉजिटिव बन जाएगी। बाहर क्या बन जाएगी? अब नेगेटिव, और बाहर क्या, अंदर क्या बन जाएगी? पॉजिटिव। क्यों बन जाएगी? कहीं ना कहीं फिर से डिफरेंस चेंज होगा। तो जब भी हम कोई स्टिमुलस लगाते हैं, जब भी हम किसी तरीके का स्टिमुलस लगाते हैं, तो क्या होता है? हमारे सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स ओपन होते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा? सोडियम का इनफ्लक्स होगा। तो अंदर की तरफ क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। तो अंदर से एक्सोलेमा कैसी हो जाएगी? पॉजिटिवली चार्ज, और बाहर से कैसी हो जाएगी? नेगेटिवली चार्ज। आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा इस समय, उसको हम कहेंगे एक्शन पोटेंशियल। हम वर्ड एक्शन पोटेंशियल भी यूज कर सकते हैं और हम इसको नर्व इंपल्स भी कह सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, हम थर्ड फेज की बात करें, अगर मैं थर्ड फेज की बात करूं, दैट इज रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन मीन्स न्यूरॉन की पोलैरिटी वापस लाना, मतलब अंदर नेगेटिव बाहर पॉजिटिव। क्यों जरूरत है अंदर नेगेटिव करने की, बाहर पॉजिटिव? ताकि मेरा न्यूरॉन वापस से दूसरे स्टिमुलस को रिसीव कर सके। यस, न्यूरॉन्स आर अगेन रेडी टू रिसीव अनदर स्टिमुलस। तो इसीलिए अब रीपोलराइजेशन होना है। सो दिस इज एक्सोनल मेम्ब्रेन। यस, अब क्या होगा? ये हमारी आईसीएफ, ये ईसीएफ। यस, अब यहां पे जो अंदर चार्ज आएगा वो वापस से नेगेटिव हो जाएगा और बाहर पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये चार्ज वापस से अगर नेगेटिव करना है, बाहर पॉजिटिव करना है, तो मैक्सिमम बहुत सारे पॉजिटिव आइंस को उठा के बाहर भेजना है। यस, तो इस समय पिक्चर में रोल प्ले करेंगे आपके पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स। यस, तो क्या होगा? आपके पोटेशियम आइंस का इफ्लक्स होगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? अंदर फिर से केटाइंस की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स की मात्रा बढ़ जाएगी, तो जिससे चार्ज रिवर्स हो जाएगा। तो इसी चीज को आगे हम अपने एनिमेशंस के थ्रू पढ़ते हैं। तो यस, न्यूरॉन जब कंडक्ट नहीं कर रहा होता है, तो उसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो परमिएबल होती है, किसके लिए? पोटेशियम आइंस के लिए, क्योंकि पोटेशियम लीकी चैनल्स क्या कर रहे हैं? पोटेशियम आइंस को अलाउ कर रहे हैं, और इम्परमिएबल होती है सोडियम आइंस के लिए।
यस, दोनों के लिए क्या होगी, इम्परमिएबल, लेकिन पोटेशियम को बाहर जाने देगी, राइट। सी ओवर हेयर, तो यहाँ पे ये पोटेशियम लीकी चैनल्स हैं, यस, यहाँ पे क्या होगा, ये पोटेशियम को बाहर जाने देंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, हाई कंसंट्रेशन होगी पोटेशियम की अंदर और नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स होंगे अंदर ज्यादा, लेकिन सोडियम क्या होगा, कम, बाहर क्या ज्यादा होगा, सोडियम ज्यादा और पोटेशियम कम, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारी एक्सोलेमा यस क्या करेगी, 3 सोडियम को पोटेशियम पंप बाहर भेजेगा और 2 पोटेशियम को अंदर लेगा, तो जिसकी वजह से मेम्ब्रेन रेस्टिंग के टाइम पे भी पोलराइज स्टेज में बनी रहेगी। तो जो आयनिक ग्रेडियंट है वो बना रहता है जब भी मेम्ब्रेन रेस्टिंग स्टेज में होती है, तो ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बना के रखेंगे, जिसकी वजह से अंदर नेगेटिव चार्ज होगा, बाहर पॉजिटिव चार्ज होगा। यस स्टूडेंट्स, तो दिस इज द रेस्टिंग स्टेज। तो रेस्टिंग पोटेंशियल होता है -70 मिली वोल्ट। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अलोंग द रेस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड रेस्टिंग पोटेंशियल। अब जब स्टिमुलस लगाया गया, एक थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, जिसकी वजह से नर्व इंपल्स जनरेट होगी, तो क्या होगा, एकदम से सोडियम के लिए परमिएबिलिटी बढ़ जाएगी। स्टिमुलस आया, क्या हुआ, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स खुले और सोडियम का इनफ्लक्स हो गया, जिसकी वजह से क्या हो गया, अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। यस, तो हमारी जो पोलैरिटी है वो क्या हो गई, रिवर्स, अंदर पॉजिटिव बाहर नेगेटिव। तो यस, वोल्टेज गेटेड चैनल्स खुले और आपके सोडियम आयंस का इनफ्लक्स हो गया। ऑन द अदर हैंड, अब पोलैरिटी रिवर्स हो गई, इसे डीपोलराइज कहेंगे। इस समय जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा डीपोलराइजेशन के दौरान, उसे हम एक्शन पोटेंशियल भी कह सकते हैं, उसे हम नर्व इंपल्स भी कह सकते हैं। यस, दिस इज पॉजिटिव चार्ज इनसाइड, नेगेटिव चार्ज आउटसाइड। अब रीपोलराइजेशन, न्यूरॉन को वापस रेस्टिंग में लाना है, तो क्या होगा, तो बहुत सारे पॉजिटिव आयंस को बाहर भेजना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें ऑपरेट करने पड़ेंगे पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स। यस, जिसकी वजह से क्या होगा, पोटेशियम आयंस का इन्फ्लक्स होगा बाहर की तरफ, और क्या होगा, फिर से पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी, एंड नाउ न्यूरॉन्स फिर से किसी भी तरीके की दूसरे स्टिमुलस को लेने के लिए रेडी होंगे। तो दिस इज वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स, जो क्या करेंगे, पोटेशियम का इन्फ्लक्स अलाउ करेंगे। अब बात करते हैं नर्व इंपल्स। एक पॉइंट पे जो स्टिमुलस आया, जिसने क्या करी, जनरेट करी नर्व इंपल्स। यस, जिसकी वजह से क्या था, पहले तो हमारा न्यूरॉन रेस्टिंग था, अंदर नेगेटिव था पूरा, बाहर पॉजिटिव था, लेकिन जैसे ही स्टिमुलस आता है से एट पॉइंट ए, तो क्या होगा, ए पॉइंट हमारा डीपोलराइज हो जाएगा स्टिमुलस के आने पे। तो पोलैरिटी सिर्फ ए पॉइंट पे चेंज होगी, पूरे एक्सॉन पे चेंज नहीं होगी, ए पॉइंट पे चेंज होगी। तो ए पॉइंट डीपोलराइज्ड है, लेकिन एक्सॉन के आगे की साइड्स क्या है, पोलराइज्ड है। तो क्या होगा, अब हमारा यहाँ पे जो करंट है वो फ्लो होगा ए टू बी। यस, तो करंट फ्लो होगा ए टू बी इनसाइड। यस, ए टू बी करंट फ्लो होगा, फ्लो ऑफ करंट इनसाइड, क्या होगा, ए टू बी, राइट, इनसाइड। लेकिन बाहर की तरफ क्या होगा, बी टू ए। बी टू ए करंट क्यों फ्लो करेगा, ताकि सर्किट पूरा हो सके। यस, बाकी सर्किट क्या हो, पूरा, करंट बी टू ए टू बी गया और बाहर से क्या हुआ, बी टू ए आया। तो अब क्या हो गई, पोलैरिटी रिवर्स, मतलब जो आपका पोलराइज था, डीपोलराइज था, वो कैसा हो जाएगा, रिपोलराइज, और साइड बी क्या हो जाएगी, डीपोलराइज्ड। इसी तरीके से नर्व इंपल्स एक साइड से दूसरे साइड कंडक्ट करते हैं।